8. श्रेया और श्रुति दोनों एक दूसरे को दो बार पूछ चुके थे कि तुम यहाँ कैसे। अथर्व बेचारे जिसको अभी अभी प्रपोज करके हटा था, वो उसकी एक्स की माँ से निकल आई थी। बाकी इंफॉर्मेशन में नमक मसाला लगाने के लिए सुनीता आंटी तो अवेलेबल थी ही। उन्होंने श्रुति को इन शॉर्ट बता दिया कि अथर्व और श्रेया तो शादी करने वाले थे, वो तो इनके बीच झगड़ा हुआ और फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बेचारी तो बहुत रोई अथर्व के लिए। इतने दिन से इसलिए नहीं आई कि अथर्व को टूटी फूटी हालत में देख लेती तो बेहोश हो जाती। आज भी मैं इसको जबरदस्ती लेकर आई हूँ कि चल देख तो चल के उसका क्या हाल है। कहीं तेरे आने से ही होश आ जाए मेरे बच्चे को। और देखो होश आ गया। शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय। श्रुति के चेहरे पे जो जेलसी के एक्सप्रेशन आ रहे थे उसे देख मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। पर अथर्व ने इस क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए फिर आंख बंद करके घुंघरू सेठ की तरह बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर दिया। गुड, आप लोग बैठिए। अभी शायद इंजेक्शन की वजह से नींद लग गई है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। मैं चलती हूँ। बेटा हम तो तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं। तुमने ही तो इतनी मेहनत की, इतना ख्याल रखा अथर्व का। इसके पापा तो सरकारी अस्पताल में इलाज ही नहीं करवाना चाहते थे। वो तो मैं ही बोली कि नहीं यहीं रहने दो। आंटी क्या मस्त कवर अप कर रही थी, सुनकर मजा आ रहा था। वो तो तुम थी नाइट ड्यूटी में जो ये ठीक भी हो गया। इसके दोस्त के भरोसे छोड़ देते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनते ही मेरा मजा किरकिरा हो गया। ये दोनों औरतें जब तक मुझे टॉन्ट ना कर ले तब तक इनकी गुड मॉर्निंग सफल ही नहीं होती है। थैंक यू आंटी, पर सारा ध्यान तो पार्थिव ही रखता है। मुझे और भी पेशेंट्स देखने पड़ते हैं। मैं चलती हूँ। श्रुति के जाते ही एक एरी साइलेंस हो गया था। मैं जानता था कि अथर्व यूं ही आंखें बंद किए लेटा हुआ है। आंटी सोच रही थी कि अथर्व उठे तो वो किसी बहाने से बाहर चली जाए और श्रेया के मन में शायद ये चल रहा था कि वो आ तो गई है पर क्या बात करेगी। बेटा बैठ ना, तू क्यों खड़ी है? अभी उठ जाएगा। मैं इसके लिए आलू पराठे लाई हूँ, तू भी खाएगी? नहीं आंटी, आई एम गुड। मैं तो यही सोचकर हैरान था कि सुनीता आंटी सुबह 6 बजे फ्रेश आलू पराठे ले आई। वाह क्या बात है। पर मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, मुझे तो ये सूंघने भी नहीं देगी। आंटी ने टिफिन खोला और मेरी नाक में बटर लगे गरम गरम आलू प्याज के पराठों की स्मेल भर आई। यम। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर आंटी ने एक बार फॉर्मेलिटी से भी पूछा ना तो मैं हाँ कर दूंगा। पर हंसी तो मुझे अथर्व को देखकर आई। वो बेचारा सोने की एक्टिंग कर रहा था पर पराठों की खुशबू तो उसे भी आ रही थी। अथर्व ज्यादा देर तक टॉलरेट ना कर सका। मम्मी आप हो? अरे देख उठ गया मेरा बेटा। सुनीता आंटी के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू आ गए। अथर्व सीधा होकर बैठने लगा। क्या लाई हो माँ? मुझे पता था आलू के पराठों की खुशबू से तो उठ जाएगा। ला तेरे हाथ धुला देती हूँ फिर आराम से खा। खूब सारे लाई हूँ। आंटी बॉटल खोलने में बिजी हुई ही थी कि अथर्व और श्रेया का आई कांटेक्ट हो गया। बस मैं तो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। श्रेया की आंखों में आंसू भर गए पर वो फिर भी ऐसे घूर रही थी जैसे शिकायत कर रही हो। और अथर्व की आंखें भी पानी पानी हो रही थी लेकिन उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही थी। वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा पोएटिक भी हो सकता हूँ। कैसे हो? बेटर हूँ, रिकवर हो रहा हूँ। आंटी ने मेरी तरफ देखा और मुझे आंखों से ही डांट के बाहर भेजने लगी। श्रेया बेटा मैं चाय लेकर आती हूँ, तू तब तक इसको पराठे खिला दी, मैं अभी आई। आंटी भी मेरे साथ साथ ही बाहर निकल आई। पीछे 2 चिरांद रह गए। आंटी तो कैंटीन की तरफ जाने लगी पर मैं गेट के पास ही रुक गया कि कहीं कोई इन दोनों को डिस्टर्ब करने ना आ जाए और इसी बहाने मैं अंदर होती गॉसिप भी सुन लूं। Why did you do this to me, Athar? I don't know. पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं बिना इंटीमेसी के रह ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि एग्जाम्स के बाद हम किसी ट्रिप पर चलेंगे। तुम 15-20 दिन का पेशेंस नहीं रख पाए। अथर्व बेचारा चुप हो गया। आलू के पराठे भी अपना नंबर आने का वेट करने लगे। मेरे ख्याल से श्रेया बहुत दिनों की भरी बैठी थी। बोलो ना, 15-20 दिन का वेट कर लेते तो क्या हो जाता?
You didn't even realize कि मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? सुनीता आंटी को पता चला तो उनको क्या फील होगा? बोलो, चुप क्यों हो? अथर फिर भी कुछ ना बोला। मुझे जाने की गुस्सा आने लगा। माना इन दोनों का पर्सनल मैटर है, पर कम से कम श्रेया को इतना तो सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी है। लड़का अभी होश में आया है जैसे तैसे। अथर्व, I want your answers. This silence is irritating. I'm sorry. Sorry for what, अथर्व? For involving with your teacher? और your पड़ोस वाली भाभी? और that girl स्वीटी? किस किस के लिए सॉरी हो? मुझे लगा अब अथर्व के पास कोई जवाब नहीं होगा। मुझे अपनी बेइज्जती करवाते हुए बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा। पर अथर्व ने जैसे ही मुंह खोला तो मजा आ गया। I'm sorry for you. तुमको जो एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी श्रेया, तुम बेटर डिजर्व करती हो। वाह, गुड। और तुम क्या डिजर्व करते हो, डॉक्टर श्रुति? ओ भाई साहब, अच्छा हुआ मैं अंदर नहीं गया। इस हाई क्वालिटी क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास भी नहीं था। वो बस डॉक्टर है, नथिंग एल्स। उनके प्रोफेशन में ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए उनसे स्माइल करके, कुछ फ्लर्ट करके बात की जाती है ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर करे। तुम गलत समझ रही हो। अच्छा जी, फ्लर्टिंग वो कर रहे हैं और रॉन्ग मैं समझ रही हूँ। ग्रेट। श्रुति मासी स्कूल टाइम से बस स्टडी 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 करती थी। ना उनका कोई फ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड था। थ्रू आउट टॉपर थी, तभी तो गवर्नमेंट जॉब मिली उनको। बट फर्स्ट टाइम आई सॉ जेलेसी ऑन हर फेस। पता है क्यों? अथर्व कुछ ना बोला। क्योंकि तुमने उनको बताया ही नहीं होगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मेरा दोस्त एक के बाद एक बेइज्जती करवा रहा था। अब मैं अंदर घुस गया। जो होगा देखा जाएगा। ऑफ कोर्स नहीं बताया। कैसे बताता कि हॉस्पिटल पहुंचाने वाली उसकी गर्लफ्रेंड ही तो है। पार्थव, तू बीच में मत बोल। मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे प्रॉब्लम होगी भी क्यों? मैं किसी का एक्सीडेंट करवा के उसको सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ता ना। You're crossing your limit, पार्थव। जा यहाँ से। ये हम दोनों के बीच का मैटर है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। होना चाहिए बट इट इज नॉट। ये लव ट्रायंगल है और मैं नहीं, तू इसका थर्ड एंगल है श्रेया। तू कुछ भी बकवास कर रहा है। अथर्व, टेल हिम टू गो, अदरवाइज मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। अथर्व मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने वार्निंग दी। आज अगर तूने मुझे बाहर जाने के लिए बोला तो साले लाइफ में कभी तेरी शक्लें नहीं देखूंगा। अथर्व ने मुंह बंद कर दिया। मर्द बन साले, इतने गट्स रख कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने सच बोल सके, वो भी जब ऐसी गर्लफ्रेंड हो। श्रेया ने मुझे धक्का दिया। You scoundrel! ऐसी गर्लफ्रेंड से क्या मतलब है तेरा? क्या मैं भी इसकी तरह 10 लोगों के साथ अफेयर कर रही हूँ? हो तू जाने, मुझे क्या पता। मैंने तेरे पीछे सीसीटीवी नहीं लगाया, पर तूने अथर्व को अपना पपेट बनाकर रखा हुआ था। That's the reason for your sorrow. तेरे अलावा वो किसी फीमेल फ्रेंड से बात तक नहीं कर सकता। वो तुझे बताए बिना घर से नहीं निकल सकता। तू जब इसके साथ होती है तो इसकी अटेंशन तुझ पर होती है, लेकिन जब तू इसके साथ नहीं होती तब भी तू चाहती है कि ये तुझे मैसेज करता रहे, तुझे रिपोर्ट देता रहे, तेरे नाम की माला जपे। ये तूने ना केज में डाल दी है उसकी लाइफ। तो केज से निकलने के लिए अपनी प्रोफेसर के साथ ही सेक्स करना शुरू कर दिया। वाह, what kind of freedom is this? मैंने तुझे पिछली बार भी बताया था कि उसको सैटिराइजर्स है, उसको इंटीमेसी चाहिए ही चाहिए। मुझे लगा तू इतने दिनों बाद यहाँ आई है तो इसको हिम्मत देगी, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का सजेशन देगी, पर नहीं, तू तो सीरियल वाली कमोलिका की तरह कलेश करने। मेरे मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि अथर्व का मॉनिटर फिर से बीप बीप करने लगा। मुझे क्या बात करनी है ये तू मत सिखाओ, ओके? I will. चुप, उसकी हेल्थ बिगड़ रही है, हार्ट बीट फास्ट होने। तू जा प्लीज। See, give us some privacy, you asshole. मुझे जोर का झटका लगा। मैं जिसके लिए सुबह सुबह अपना बीपी हाई कर रहा हूँ वही मुझे बाहर जाने को कह रहा है। ओके दोस्त, अब जो मैं गया तो फिर ना आऊंगा। तू जा, you go. मेलोड्रामा मत कर। तू नहीं पार्थिव, श्रेया तू जा प्लीज। आई एम ऑलरेडी सॉरी। श्रेया का चेहरा देखने वाला हो गया। वो पैर पटकती हुई रूम से बाहर गई। Fine. I hate you, अथर्व. I hate you. क्या इंटरेस्टिंग सीन था। हेट बाहर जा रही थी और लव अंदर आ रही थी। श्रेया के बाहर निकलते ही उसे सामने राधिका दिख गई। उसके हाथ में कुछ बुक्स थी, एक फाइल थी और शायद आंखों में शर्म भी थी।
श्रेया दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही राधिका को घूरने लगी और राधिका निगाह नीचे किए हुए श्रेया के साइड हटने का वेट करने लगी। मुझे समझ आ गया कि बेटा पार्थिव, तुम्हें फिर बाहर खड़े होकर चौकीदारी करनी पड़ेगी। अथर्व बेचारा अपनी ब्रेथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ग्लास डोर के बाहर मुसीबत खड़ी थी और अंदर मेरा मजबूर दोस्त लेटा था। मैंने दोनों को इग्नोर किया और एक आलू पराठा उठाकर खाने लगा।